हेलो कॉन्करर्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं रैशनल नंबर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ए है और ए के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट 0 इज इक्वल टू p बाई क्यू वेर p एंड q आर इंटीजर्स, व्हाट एडिशनल कंडीशन विल मेक 0 इक्वल्स टू p बाई क्यू अ रैशनल नंबर। तो क्या क्या कंडीशंस थे? एक तो कंडीशन ये थी कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए। एक और कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी कि q जीरो नहीं होना चाहिए। q अगर जीरो हो गया ना तो वो नंबर रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि जीरो को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? जीरो डिवाइडेड बाई वन, ठीक। और किसी भी नंबर का डिवीजन जीरो से तो हो ही नहीं सकता, वो नंबर ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन है थर्ड वाली, q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। आगे बढ़ते हैं। एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ। तो यहाँ पे हम लोगों ने कल पढ़ा पिछले वीडियो में कि नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एक तो होता है रेकरिंग। रेकरिंग कल हम लोगों ने रेकरिंग पढ़ा। आज आगे की चीज जो कि इररेशनल नंबर्स में आता है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। नॉन रेकरिंग। रेकरिंग में क्या होता है? रेकरिंग में सेम डिजिट्स रिपीट करती हैं, और नॉन रेकरिंग में कोई पैटर्न नहीं होता है। रेकरिंग में एक पैटर्न होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 0.1111 लिखा, तो ये कैसे है? ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जा रहा है, लेकिन एक फिक्स्ड पैटर्न है कि 1 रिपीट कर रहा है। तो 0.1 और यहाँ पे बार डाल दिया, तो वो बता रहा है कि वो रेकरिंग है, ठीक। और एक और हम लोगों ने देखा था, 1/7 को कन्वर्ट किया था डेसिमल में, तो 0.1428, और यहीं पे हम लोग रुक गए थे। लेकिन अगर आगे देखें ना तो ये 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 ऐसे रिपीट कर रहा है। तो क्या रिपीट कर रहा है? सेट ऑफ नंबर्स रिपीट कर रहे हैं ना, 1, 4, 2, 8, 5, 7 रिपीट कर रहे हैं ना, तो ये भी एक रेकरिंग ही हुआ। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग किस में आ जाता है? रैशनल नंबर्स में आ जाता है। और नॉन रेकरिंग जिसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 0.45, 46, 47, कोई पैटर्न तो बन नहीं रहा है कि ऐसे ही रिपीट कर रहा है और यही नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग इसको कहते हैं इररेशनल, जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये हो जाता है इररेशनल। और ये सारे हैं रैशनल वाले। तो नंबर्स तो दोनों हैं, रियल नंबर्स तो दोनों हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो कि रिप्रेजेंट किए जा सके नंबर लाइन पे, उनको कहते हैं रियल नंबर्स। तो दोनों हो सकते हैं, रैशनल और इररेशनल। तो इस केस में जो ऑप्शन है ना वो है रियल नंबर्स, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। रेकरिंग नंबर्स और रैशनल नंबर्स भी नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, और इररेशनल नंबर्स भी नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, क्योंकि दोनों तो एंड कर नहीं रहे हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा इस केस में रियल नंबर्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 7.4784478, देखो यहाँ पे 478 रिपीट कर रहा है ना, बार बार, दो बार रिपीट किया मतलब फिर से रिपीट करेगा ही करेगा। तो इस केस में इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे रेकरिंग, ठीक है। रेकरिंग कहेंगे, रेकरिंग, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। सेम नंबर्स जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक। तो रेकरिंग हो जाएंगे। अगला 71/75 इज। तो 71/75 इज क्या होगा? तो हमको देखना पड़ेगा इस केस में कि 75 जो है वो क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर को ही हम लोग चेक करते हैं। तो 75 अगर रिप्रेजेंट किया जा सके 2 टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर b, वेयर a एंड b बोथ आर होल नंबर्स, तो इसको कह सकते हैं कि ये टर्मिनेट करेगा। तो देख लेते हैं। 75 5 से कटाया, पहले 3 से कटा लेते हैं, तो ये 25 हो गया। फिर 5 से तो ये 5 हो गया, फिर 5 से तो ये 1 हो गया। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हम कह सकते हैं कि 75 एक्चुअली क्या है? 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 2। अब यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, कोई और नंबर आ जाता है, कोई और प्राइम नंबर आ जा सकता है 2 और 5 के अलावा, तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग। तो हम लोग चेक करेंगे 85 को चेक करेंगे। तो 85, 405 और 524। तो 85 जो होता है वो होता है 17 मल्टीप्लाइड बाई 5।
तो 17 आ गया ना, 2 और 5 आना चाहिए था, 17 आ गया। 85 को क्या लिख सकते हैं, 17 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक। तो यहाँ पे 17 आ गया, 17 जो कि प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो 17 नहीं आना चाहिए था, वहाँ पे 2 और 5 ही हो सकता था। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, कभी एंड ही नहीं होगा। 405 को कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसमें भी 3 का फैक्टर आ रहा है क्या, क्योंकि अगर ये 3 का मल्टीपल हुआ, ये 3 का मल्टीपल हुआ तो एक ना एक 3 आना ही आना है। तो 405 को क्या हो सकता है, 405 81 मल्टीप्लाइड बाई 81 मल्टीप्लाइड बाई 5 होता है। 405 जो होता है वो होता है 81 मल्टीप्लाइड बाई 5, और 81 क्या होता है, 81 होता है 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। 81 को कैसे लिख दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे भी, 81 3, फिर 27 आया, फिर 3, फिर 9 आया, फिर 3, फिर 3 आया, फिर 3। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये 3 टू द पावर 4 हो जाता है 81। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 तो आया नहीं, तो 2 तो आया नहीं, तो ये भी नॉन रिपीटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब 524 पे चेक करना पड़ेगा, तो 524 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 524 को हम लोग लिख सकते हैं, अब हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 524 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से किया तो 2 6 2 आया ना, 2 6 2, ठीक है। 2 से किया तो आया 132, 131 आया, 131। तो 131 जो है ना एक प्राइम नंबर है, तो 131, फिर से यहाँ पूरा 131 लिख देंगे क्योंकि वो प्राइम नंबर है ना, और प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 2 और 5 के अलावा 131 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा नन। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जीरो जो है वो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। और रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि जीरो जो है वो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो ये बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि जब हम लोगों ने रैशनल नंबर का कैटेगराइजेशन किया था तो उसमें क्या आया था, उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो, नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो को तो मिलकर ही बना है होल नंबर, तो वो तो रैशनल नंबर हुआ ही, तो ये ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रैशनल नंबर के कैटेगराइजेशन में हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो, नेगेटिव इंटीजर्स, तो यही तो सारे इंटीजर्स हो गए, तो ये हो गया करेक्ट। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये तो गलत बात हो गई ना, तो ये तो उल्टा क्लासिफिकेशन हो गया, जरूरी थोड़ी नहीं है। अब रैशनल नंबर तो है, 1.1 तो रैशनल नंबर है, लेकिन वो होल नंबर है क्या, बिल्कुल नहीं है, होल नंबर नहीं है। 1.1 क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है 11 डिवाइडेड बाई 10 के फॉर्म में, तो ये गलत है। एग्जाम्पल देके हम लोग एक रीजन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अरेंज -5/9, 7/12, -2/3 एंड 11/18 इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज रैशनल नंबर्स। एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। तो देखो, हम लोगों को कंपेयर करना है, हम लोगों को 3-4 फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। और जब भी कंपैरिजन की बात आती है ना कि ग्रेटेस्ट और ये असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम लोग चाहते हैं कि जो डिनोमिनेटर है ना वो बराबर हो जाए। डिनोमिनेटर बराबर करने का क्या तरीका है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाए। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाए तो 9, 12, 3, 18 इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का तरीका भी हम बता देते हैं। तो 9, 12, 3 और 18। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इससे डिवीजन होता है। तो 2 है, 2 होगा तो 9 से डिवीजन होगा नहीं, तो 9 रह जाएगा वैसे ही। 12 से होगा तो ये 6 बना देगा उसको, 3 तो रहेगा ही, और यहाँ पे 18 को 9 बना देगा 2। फिर 2 से होगा क्योंकि 6 है, 6 जो है वो मल्टीपल है 2 का, तो फिर से 2 लिखा। तो यहाँ पे
क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 9 क्योंकि ये डिवीजन होगा ही नहीं। 3, फिर 3 ही रह जाएगा ये, और 9 फिर 3 से किया तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 3, और फिर 3 से किया तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, और ये हो गया 1। तो ऐसे ही हम लोग करते हैं और फाइंड करते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो कि 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18, 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 36। तो 36 आ रहा है इनका एलसीएम, 36 आ गया एलसीएम 36। अब चाहते हैं हम लोग कि 36 हो जाए इनका डिनोमिनेटर, और इसके डिनोमिनेटर को बनाने के लिए हम लोग को कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 हो जाए, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा। और सेम चीज़ हम लोग को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि जो फ्रैक्शन है ना वो ना बदले। तो -5 डिवाइडेड बाई 9 और दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमा 7 डिवाइडेड बाई 12। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, तो 12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 36 हो जाए, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम नंबर हम लोग न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आगे -2 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 36 हो जाए, तो 12 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे 12। और आखिरी क्या है, आखिरी है 11 डिवाइडेड बाई 18। तो 18 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 36 हो जाए, तो वो है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 में कि वो 36 हो जाए। तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि फ्रैक्शन सेम रहे। ठीक, तो ये बन सकता है -20 डिवाइडेड बाई 36। ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 36। ये बन जाएगा -24 डिवाइडेड बाई 36, और ये बन जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 36। तो ये दोनों तो नेगेटिव में है, ये दोनों तो नेगेटिव में है, और हमको किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा क्या हो जाएगा। अब हम लोग डिनोमिनेटर्स तो सेम हो गया है, डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। तो यहाँ पे सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है, तो ये -24 है, क्योंकि ये माइनस में बड़ा है ना, तो इसीलिए सबसे छोटा हुआ। तो -24 सबसे छोटा है, तो हम लोग -24 सबसे पहले लिखेंगे डिवाइडेड बाई 36। फिर उससे छोटा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है -20 डिवाइडेड बाई 36। फिर बाकी दोनों तो पॉजिटिव है, तो 21 और 22 बचे ना, तो 21 और 22 में कौन बड़ा है, 22 बड़ा है, तो वो बाद में आएगा। तो 21 डिवाइडेड बाई 36 आ गया और 22 डिवाइडेड बाई 36 आ गया। ये हो गया अपना असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस्ड, असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस्ड हो गया। अब फर्दर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिफरेंस बताना है, स्मॉलेस्ट ऑफ दीज रैशनल नंबर्स जो कि ये है और लार्जेस्ट जो कि ये है, इसके बीच में डिफरेंस बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा करते हैं ना, तो डिफरेंस इज इक्वल टू बड़ा, बड़ा कौन सा है 22 डिवाइडेड बाई 36 माइनस छोटा -24 डिवाइडेड बाई 36। अब देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो गया कितना, दिस इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 22 प्लस 24, 46 डिवाइडेड बाई 36। और कितने डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग को फाइंड करना है, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस तक। तो दिस इज इक्वल टू 1.272 हो गया, तो 28,280 हुआ, तो यहाँ पे 7 के आसपास आ जाएगा 1.27। तो 1.27 को हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेसेस तक ही पूछा है, तो राउंड ऑफ करते हैं। तो अगर ये वाला जो होता है ना 1 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा है, तो ये 1 डेसिमल प्लेस हो गया। तो इससे जो अगला वाला होगा ना, वो अगर 5 या फिर 5 से ज़्यादा होता है, 5 या फिर 5 से ज़्यादा होता है, तो हम लोग इस 2 को ना 3 बना देते हैं, एक बढ़ा देते हैं, और अगर वो छोटा होता है तो उसको वही रहने देते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ना वो 1.3 होगा, क्योंकि ये जो है ना 1 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है, तो ये अगला वाला जो है ना वो बड़ा है 5 से, तो इसीलिए एक बढ़ा दिए हैं हम लोग इसमें। क्लियर है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। यही वाला क्वेश्चन, 4th वाला क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम लोग को इसमें भी
क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को बराबर कैसे करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम देखना 32 आ रहा होगा, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाए, 4। तो दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन तो कम से कम सेम रहे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक वैसे ही इसमें 2 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 8 और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें कुछ नहीं 1 से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर देंगे, और जो भी आगे क्वेश्चन पूछा है वो हम लोग बता सकते हैं। अब अगला, विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो वही तरीका है जो मैंने बताया हुआ है। 16 को पहले देखना पड़ेगा, 16 को कैसे लिखा जा सकता है। 16 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 0 लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती है, बिल्कुल लिखी जा सकती है। अब 5 की पावर 0, 0 भी तो होल नंबर है, और कंडीशन तो यही थी कि या तो ये होल नंबर हो और कोई और फैक्टर ना हो, कोई और प्राइम फैक्टर ना हो, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 125 को क्या लिखेंगे, 125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये हो जाता है क्या, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं 2 की पावर 0, क्योंकि कंडीशन थी। अब 2 की पावर 0 1 हो जाता है, तो 1 तो कहीं भी प्रेजेंट है ना, तो उसको बना सकते हैं ऐसे। 14, तो 14 तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 हो गया, तो 7 आ गया, तो 2 और 5 नहीं रहा, 7 एक कुछ और आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक वैसे ही इसमें 9 आ गया, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5। अब 3 आ गया तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 50 में क्या हो जाता है, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना, 50 को हम लोग 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो ये हो गया अपना पहला एक्सरसाइज सॉल्व। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और ऐसे वीडियोस को और देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।